अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मार्च 2026 की 22 तारीख है, इतवार का दिन है जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 10 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3-4 टॉप लीड्स, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग स्टोरीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके वकील 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात, उनकी हेल्थ कंडीशन और उनकी आंख में होने वाली खराबी का मामला है। जबकि मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इनके वज़रा और ओहदेदारों ने हातम ताई की कब्र पर लात मारते हुए ईद वाले दिन खान साहब की उनके बेटों से जो बात कराई थी, इत्तलात के मुताबिक मुबैना तौर के ऊपर उसको कंडीशनल रखा गया था। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले कासिम खान, इमरान खान साहब के साहबजादे ने तबाही मचा दी है, कयामत ढा दी है। जो कंटेंट्स थे, जो मिनट्स थे उस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के, वो मंजर आम पर थोड़ी देर पहले आए हैं। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। इस हुकूमत ने आने वाले दिनों के लिए एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया है, एक इंडिकेटर बता दिया है। आज हाई ऑक्टेन की कीमत, ये पेट्रोल की एक किस्म है, हाई एंड पेट्रोल होता है जो लग्जरी गाड़ियों में, बाद औकात नॉन लग्जोरियस किस्म की गाड़ियों में भी इस्तेमाल होता है। लोग मिक्स्ड पेट्रोल भी इस्तेमाल करते हैं ताकि इंजन की परफॉर्मेंस बेहतर ली जा सके। उसकी जो कीमत है वो 535 रुपए फी लीटर कर दी गई है। तकरीबन आधे से भी ज्यादा उसकी कीमत में इजाफा किया गया है। तकरीबन 200 रुपए लेवी को बढ़ाया गया है। उसकी डिटेल्स या तफसीलात क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। ये जो हालिया दिनों के अंदर कुछ मुलाकातें हुई एक अहम तरीन ओहदेदार से, उसके बाद शिया उलमा की वीडियोस बड़ी सरफेस कर रही थी। आज मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन शिया उलमा काउंसिल, इनके तर्जुमान का स्टेटमेंट आया है वजाती, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। फिर अमेरिका, इजराइल, ईरान वॉर के अंदर एक नेक्स्ट फेज जो शुरू हो चुकी है, उसके असरात क्या आने जा रहे हैं, वो कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाएंगे उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। एहतजाज करना चाहें, सिक्का राजुल वक्त तरीका वही है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप वो लिख सकते हैं। एहतजाज करने की ज़रूरत भी नहीं है, अब तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है। मैंने आज सुबह वाले व्लॉग के अंदर आपको बता दिया था कि आने वाले चंद घंटों में कासिम खान वो कंटेंट्स, जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स हैं, वो सोशल मीडिया के ऊपर ले आएंगे। और अभी भी उन्होंने जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के कंटेंट्स थे वो बहुत महदूद जुमलों के अंदर लिखा है। असल में वो उन्होंने कुछ डिजिटल और नेशनल टेलीविजन के साथ बैठकर डिटेल में बात करनी है कि उनकी असल में बात क्या हुई थी, क्या कंटेंट्स हैं, वो मैं शेयर कर देता हूं जी। बल्कि वो शेयर करने से पहले जरा सुनिएगा, ये एक और कयामत ढा दी है हुकूमत वक्त ने जी। हुकूमत का हाई ऑक्टेन तेल पर लेवी 200 रुपीज पर लीटर बढ़ाने का फैसला। हुकूमत ने 200 रुपए फी लीटर बढ़ाने का फैसला कर दिया जी। हुकूमत का 9 अरब रुपए की बचत होगी। इस वक्त हाई ऑक्टेन पर लेवी 100 रुपए फी लीटर है जनाब, ये अब तक की लेटेस्ट है। लग्जरी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले हाई ऑक्टेन फ्यूल पर लेवी 100 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए करने का फैसला किया गया। अब वो कहते हैं ना कि दिल पर पत्थर रखकर जो है हम ये फैसला लेते हैं, तो अब दिल के ऊपर आपने बुर्ज खलीफा रख दिया होगा, जिसके बाद आप ये फैसला ले रहे हैं। बहुत ही अफसोसनाक है। ठीक है, हाई एंड यूजर जो है वो लग्जरी गाड़ियों वाला होता है, लेकिन फिर भी मिक्स पेट्रोल आम आदमी इस्तेमाल करता है। और ये इटसेल्फ एक इंडिकेटर भी है, याद रखिएगा। जब एकदम से इतना बड़ा रेज हो जाता है, अभी तो 55 रुपए बढ़ाया था, इसका मतलब है कि 101 रुपए तो कहीं नहीं गया। आने वाले चंद दिन के अंदर पेट्रोल की कीमतों में, नॉर्मल पेट्रोल की कीमतों में 101 रुपए और नहीं तो कम से कम 400 को तो टच करेगा ही करेगा। ये डायरेक्शन सेट कर दी गई है कि अब अगर हम अमीरों के इस्तेमाल में आने वाली चीज की कीमत इतनी बढ़ा सकते हैं तो गरीब तो शायद कोई नहीं। तो फिर आप इंतजार करें, आप तैयार हो जाएं कि आपके साथ होने क्या लगा है। अब जरा कासिम खान साहब का ट्वीट देख लेते हैं। कासिम साहब ने इमरान खान साहब के साहबजादे, ज़ाहिर है जमैमा खान, कासिम खान, सुलेमान खान, जुल्फी बुखारी, डॉक्टर शहबाज गिल, इनकी एक काविश है कि इतना प्रेशर डेवलप होने के बाद इनकी फ़ोन कन्वर्सेशन, खासतौर पर जमैमा खान के ट्वीट के बाद जिसका तातारड़ ने जवाब दिया, ये बहुत कहते हैं ना कि नागुज़ीर थी टेलीफोनिक मुलाकात। वो कासिम खान लिखते हैं कि यस्टरडे आई स्पोक टू माई फादर, गुज़िश्ता दिन मेरे वालिद साहब से मुलाकात हुई।
He asked me to relay the following message. انہوں نے مجھے کہا کہ یہ والا میسج آپ نے پبلک کرنا ہے یا پہنچانا ہے. The judges in this country should be ashamed of themselves. اس ملک کے منصفین کو اپنے کردار کے اوپر شرم آنی چاہیے. Time and time again we have gone to the judiciary. Time and time again we have gone to the judiciary. یعنی متعدد بار ہم عدلیہ کے پاس گئے ہیں. But they have sold their souls for their paid personal privileges. انہوں نے اپنے ضمیر کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے, پیشہ ورانہ ذاتی مفادات کے لیے بیچ چھوڑا ہے. They have sold their integrity. انہوں نے اپنے کردار کو بیچ دیا, انٹیگریٹی کو بیچ دیا. They know they cannot break me. انہیں پتا ہے وہ مجھے توڑ نہیں سکتے. So they turn to my wife. اس لیے وہ میری بیگم کے پاس چلے گئے. How they can allow this inhumane treatment to بشرا بی بی. وہ بشرا بی بی کے ساتھ اس طرح کے غیر انسانی سلوک کی اجازت دے کیسے سکتے ہیں؟ Simply to blackmail نہیں, صرف مجھے بلیک میل کرنے کے لیے. She spends 24 hours a day in isolation. وہ تقریباً 24 گھنٹے قید تنہائی میں گزارتی ہیں. She except for the 30 minutes with me per week. ہر ہفتے مجھ سے صرف 30 منٹ کے لیے ان سے ملاقات کرائی جاتی ہے. And even that is often ignored. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کو بھی نظر انداز کر دیا جاتا ہے. It is anti-Islamic to harm women, children and the elderly. کہتے ہیں کہ یہ اسلام کے بالکل خلاف ہے کہ بزرگوں, خواتین اور بچوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے یا انہیں نقصان پہنچایا جائے. And their motives are plain and clear. اور صاف دکھتا ہے کہ ان کے عزائم کیا ہیں. The judges are responsible for the justice in a society. کسی بھی معاشرے کے اندر انصاف کی ذمہ داری وہ ججز کے اوپر ہوتی ہے. They should be ashamed of themselves. ان کو اپنے آپ پر اب شرم محسوس کرنی چاہیے, اپنے کنڈکٹ پر شرم محسوس کرنی چاہیے. یہ قاسم خان کا ٹویٹ ہے. ابھی مزید انہوں نے کھلنا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے ایک آدھ دن میں مزید ٹویٹ ہو. یہ میں نے آپ کو صبح والے بلاگ کے اندر بتا دیا تھا, مجھے آئیڈیا تھا کہ یہ ہو رہا ہے اور انفارمیشن بھی تھی. اس کے علاوہ انہوں نے اب کچھ نیوز چینلز اور پوڈ کاسٹرز کو انٹرویوز دینے ہیں, اس کے اندر مزید چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی. اچھا, اب آگے چلتے ہیں جی. آج کے دن کی ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اس کو ذرا غور سے سنیے گا. حال ہی میں ایک انتہائی اہم ملاقات ہوئی تو شیعہ علماء کونسل نے کے فوکل پرسن نے اس کے اوپر وضاحت جاری کی ہے. کچھ شیعہ علماء کرام کے ویڈیو کلپس بڑے وائرل ہو رہے تھے اور اس سے تاثر یہ مل رہا تھا کہ اعلیٰ ترین قیادت کے درمیان اور شیعہ علماء کے درمیان ایک تضاد خدا نخواستہ پایا جاتا ہے. تو اس کا جواب آیا ہے. وہ جواب کیا تھا, وہ جواب سنیے گا. فوکل پرسن شیعہ علماء کونسل پنجاب قاسم علی قاسمی کی گفتگو. وہ کہتے ہیں ایران پر امریکی حملہ غزہ کی حمایت کی وجہ سے ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے اسرائیل کو ناجائز ریاست قرار دیا. غزہ پر اسرائیلی بمباری میں 1 لاکھ سے زیادہ فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں. دنیا خاموش ہے. ایران کا جرم فلسطین کی حمایت ہے. ایران نے ثابت کیا ہے کہ 61 ہجری کو کربلا کیسے برپا ہوئی. حسینی کون ہوتا ہے؟ ایران کا قیام امت کی عظمت کی دلیل ہے. پاکستان میں بسنے والے شیعہ, دیوبندی, سنی, اہل حدیث ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستانی عوام اور حکومت ایران کے ساتھ کھڑی ہے. ایران ہمارا برادر ہمسایہ ملک ہے. ہمسایگی کا بہتر حق ادا کر رہے ہیں. ایرانی عوام بھی پاکستان سے محبت کرتے ہیں. اور کچھ دن پہلے جو ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر, 3 رہبر, معظم آیت اللہ خامنائی شہید سے ملے اور عزت ایک دوسرے کی. پاکستانی عوام اور نہ ہی فوج کمزور ہے. یہ ترجمان کا سٹیٹمنٹ ہے جی شیعہ علماء کونسل کے. وہ کہتے ہیں پاکستانی فوج کتنی مضبوط ہے یہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے پوچھیں. شیعہ علماء کرام سے فیلڈ مارشل سے ملاقات ہوئی, اس کو سوشل میڈیا پر منفی رنگ دیا جا رہا ہے. ملاقات کو غلط رنگ دینے والوں کا سیاسی ایجنڈا مسترد کرتے ہیں. فرقہ واریت پھیلانے والے باز آ جائیں. پاکستان اور فوج کمزور کریں گے تو عالم اسلام اور ایران کو نقصان ہوگا. نئے رہبر معظم مجتبیٰ خامنائی نے پاکستانی عوام کو عید پر پیغام بھیجا اور شکریہ ادا کیا. پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا. ہم شہید رہبر معظم خامنائی علی اللہ رجانی اور میناب اسکول کی طالبات کی شہادت پر اظہار تعزیت کرتے ہیں. تو جو ایک تھوڑا سا ایک تاثر دیا جا رہا تھا کہ لڑائی ہے بہت زیادہ, اس کو اب کنسول کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس کو میرے خیال میں ریپیئر کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو ایک اچھا جسچر ہے اس جنگ کے دوران, بہت زبردست, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. جناب
अब आ जाते हैं अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरी, और वो है इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुतालिक। नेतन्याहू अब घुटने टेक चुका है, माइंड गेम ये हार चुके हैं, ये भी और डोनाल्ड ट्रंप भी। अब कहानी क्या हुई है, अब वो मिन्नत तरले शुरू हो गए। नेतन्याहू की दुनिया से ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने की अपील। वो नेतन्याहू जो 3 दफा वीडियो मैसेज जारी करने के बाद जब जलील हुआ पूरी दुनिया से, बराह रास्त आना पड़ गया ये साबित करने के लिए कि मैं जिंदा हूं, वो नेतन्याहू ये जो आबनाए हुर्मुज है उसको खुलवाने के लिए पूरी दुनिया से मिन्नत तरले कर रहा है कि आप आए प्लीज। वो कहते हैं वक्त आ गया है कि दूसरे ममालिक ईरान के खिलाफ जंग में शामिल हो, कुछ ममालिक जंग में शामिल होने की भीख मांग रहे हैं। ये भी उन्होंने कहा। अच्छा, एक मीडिया टॉक भी उन्होंने की और उन्होंने कहा कि मजलूमियत अपनी साबित करने की, मीडिया टॉक के अंदर मजलूमियत साबित करने की, जालिम खुद को मजलूम डिक्लेयर कर रहा था, ये साबित करने की कोशिश की कि हमें जो है वो हमारे सिविलियंस को मारा जा रहा है, हमारी जो सिविलियन इंस्टॉलेशंस हैं, हमारे बैंक्स हैं और हमारे जो पेट्रोलियम के ज़खायर की जगह है, हमारे बंकर्स हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है, तो इसके अगेंस्ट जो है दुनिया उठ खड़ी हो। ये उन्होंने अपील की है और इस अपील के जवाब में अवाम वैसे ही गुस्से में है, अरबाब इख्तियार भी गुस्से में है, और जाहिर है क्योंकि दुनिया भर के ममालिक के जो करता धरता है उनको भी ये टेंशन लगी हुई है कि वो किस खाते में इस लड़ाई के अंदर हिस्सा लेंगे। एक तरफ एक इकोनॉमिक क्राइसिस है जो सर उठाकर खड़ा हुआ है, और मेरे ख्याल में अब इस इकोनॉमिक क्राइसिस का सर कुचलने की जरूरत है। इकोनॉमिक क्राइसिस का वो 2 सूरतों में है ना, एक तो मुज़ाकरात है, एक ही हल है कि आप मुज़ाकरात करें और उनको उनकी सॉवरेनिटी के साथ जीने दें ईरान को, और दूसरा है कि आप बमबारी कर दें। बमबारी के हक में पूरी दुनिया नहीं है, हम भी नहीं है, लेकिन अब आपको इस इकोनॉमिक क्राइसिस का, किसी और का नहीं, इकोनॉमिक क्राइसिस का सर कुचलना पड़ेगा। उसके लिए तरीका कार टेबल टॉक है, और टेबल टॉक के अलावा कोई दूसरा हल नहीं है। आप ईरान से बात करें, रिक्वेस्ट करें, आप उन्हें उनकी सालमियत पर हमला करने की कोशिश की जाए, रिक्वेस्ट करें। कुछ वायरल बयान इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लिखती तो माजत ज़्यादा लिखती, इंतहाई माजत और ज़्यादा लिखती, सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये शब्बर ज़्यादी कहते हैं हमने सऊदी अरब को गारंटी दी है, इसका हमें कोई रिवॉर्ड मिला है? कहते हैं नहीं, हमें रिकंसिलिएटर का किरदार अदा करना चाहिए। हम सऊदी अरब के साथ हो गए तो चॉइस क्या है? ये शब्बर ज़्यादी साहब क्वेश्चन मार्किंग सवाल उठाते हैं, क्या हम सऊदी अरब के साथ होने के बाद ईरान पर मिसाइल मारेंगे? शब्बर ज़ैदी साहब ने सवाल किया जी, मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। सुहेल बड़ाई साहब कहते हैं हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात अच्छे नहीं है, ये एक मजबूरी का इत्तेहाद है जो कि एक मुश्तरका दुश्मन इमरान खान की वजह से है। बात अगर ये इस वक्त कोई खबर और नहीं दबाने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं इतना कहूँगा कि बड़ी मुश्किल हालात हैं, बड़ी मुश्किल नाजुक सूरत हाल है जी। और बाकी तो आपको पता ही है कि कितनी नाजुक सूरत हाल है। डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है, मामलात क्या है, इसके ऊपर आपने ज़्यादा कमेंट्स करने हैं। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।